तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, यूपी पुलिस का पेपर लीक, ईडी जांच कब तक होगा? ठीक है, ये जो ईडी जांच जो चल रही है, ये कब तक ईडी जांच चलेगी और इसका री एग्जाम कब होगा, री एग्जाम का डेट कब आएगा? ठीक है, ये जून में आएगा या फिर जुलाई में आएगा? मॉक टेस्ट में किन चीज़ों का ध्यान दें? मॉक टेस्ट दे तो दे या ना दे, अगर दे तो किन चीज़ों का ध्यान दें? अभी तैयारी करें या फिर परीक्षा डेट आने के बाद करें? तो इन सारे चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जैसे ही कोई नई अपडेट आती रहती है, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट ऑफिशियल आएगा कि ये जून में, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप सभी का पेपर कब हुआ था, पेपर आपका हुआ था 17 और 18 फरवरी को हुआ था। 17 और 18 फरवरी फरवरी 2024 को 2024 इस 17 और 18 फरवरी का आपको एग्जाम हुआ था। ठीक है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण आपका ये पेपर लीक हो गया था, जिनके कारण ये एग्ज़ाम क्या कराना पड़ा, इस एग्ज़ाम को रद्द कराना पड़ा। ठीक है, ये एग्ज़ाम रद्द हो गया। उसके बाद सीएम ने बोले कि 6 माह के अंदर ये सभी का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी के बाद ये मार्च चला गया, मार्च के बाद ये अप्रैल भी चला गया और ये मई चल रही है आपकी। मई के बाद जून में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 4 जून को लोकसभा का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। ठीक है, तो अभी चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद फिर ये जून के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट, ये लोकसभा का चुनाव रिजल्ट घोषित हो जाएगा, उसके बाद आपको जून में या फिर जुलाई में यूपी पुलिस का री एग्जाम का डेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि अभी तैयारी करें या फिर डेट आने के बाद तैयारी करें। तो तैयारी आप कब करेंगे? ठीक है, तो देखिए, जो तैयारी होती है वो तैयारी एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी नहीं होती। तैयारी देखिए, तैयारी के लिए साल 6 महीने चाहिए होते हैं। ठीक है, साल 6 महीने चाहिए होते हैं। अगर आप साल 6 महीने अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में फाइट कर पाएंगे, अन्यथा आप एग्ज़ाम में फाइट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि आजकल के समय में कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, तो कितना कंपटीशन बढ़ गया है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है। जैसे कि यूपी पुलिस की बात की जाए, कितने क्वेश्चन आते हैं जीके में? ठीक है, कितने आते हैं जीके में, यानी कि जनरल नॉलेज कितने आते हैं क्वेश्चन? तो आपके 38 क्वेश्चन आते हैं जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन आते हैं। और उसमें से संख्यात्मक यानी कि मैथ और उसके बाद मानसिक क्षमता। ठीक है, तो मानसिक क्षमता की जैसा कि आप सभी को देखने को मिला होगा 17 फरवरी 18 फरवरी को आप सभी को देखने को मिला होगा 15 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन जो कि देखने को मिला होगा, पूछा गया था। उसके बाद मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो ये रीजनिंग के और बाकी इसमें से मिला के आपको करीब 55-56 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएगा रीजनिंग के। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए, मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते, मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं करीब 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, जिसमें से कि आप समझिए 80% लोग तो कर ले जाएंगे। ठीक है, जोड़ घटाना और बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। बाकी ये जो इसमें से 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा, जो ये 5 क्वेश्चन आते हैं ये थोड़ा सा इससे ऊपर होते हैं। और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन होते हैं, इस 5 क्वेश्चन में करीब 10% कर पाते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो है ये करीब 10% लोग कर पाते हैं, बाकी कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट देंगे तो किन चीज़ों का ध्यान देंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं ये रीजनिंग आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट है ये, तो रीजनिंग ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आपको रीजनिंग को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको डेली का डेली आपको पढ़ना है और प्रिपरेशन करना है, मॉक टेस्ट देना। देखिए, अब बात की जाए हिंदी के क्वेश्चन जो आते हैं वो 37 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से समझ लीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो 37 के 37 क्वेश्चन आप कर जाएंगे। देखिए, 37 क्वेश्चन जो हमारे चैनल पे जो क्लास कराई जाती है, ठीक है, जैसा कि जीके का क्लास देखेंगे, सामान्य ज्ञान की, अभी हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं नरेंद्र सर। ठीक है, कौन ले रहे हैं? नरेंद्र सर ले रहे हैं।
नरेंद्र सर ले रहे हैं। अभी इनकी शादी है, ठीक है, अभी इनकी शादी है तो अभी क्लास नहीं ले रहे हैं। जैसे ही शादी से ये आते हैं आप सभी को ये हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री की क्लास काफ़ी कुछ हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग की जो क्लास ले रहे हैं वो शिवा सर ले रहे हैं, ठीक है। शिवा सर ले रहे हैं रीजनिंग की क्लास, बहुत ही बेसिक से आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से ये क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो आप जाके इनकी क्लास को जरूर देखिए, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। अब बात की जाए कि हिंदी की, तो हिंदी की जो क्लास है, हिंदी की जो क्लास है ये ले रहे हैं हम, ठीक है। हिंदी की क्लास ले रहे हैं हम। हिंदी की क्लास में आप सभी अगर रेगुलर क्लास लेते हैं तो देखेंगे कि यूपी पुलिस में 37 में 37 आप पूरे के पूरे टोटल के टोटल आप करने वाले हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको इस हमारे क्लास से अलग नहीं देखने को मिलेंगे, सारे के सारे इस क्लास से ही आने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्लास को देख लीजिए। और बात की जाती है कि अगर मॉक टेस्ट दें, अगर मॉक टेस्ट दें, अगर मॉक टेस्ट दें तो किन चीज़ों का ध्यान दें। तो देखिए मॉक टेस्ट में आप क्या करेंगे कि जैसे ही मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, जैसे ही मॉक टेस्ट देंगे, मैं मॉक टेस्ट जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुल क्वेश्चन कितने आते हैं, तो देखिए कुल क्वेश्चन जो आते हैं वो 150 आते हैं, ये 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब बात आती है जैसे कि मैथ की, ठीक है। तो मैथ में जैसे कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि 80% लोग तो कर ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन थोड़ा से जो है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग में होते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग में होते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को देखने के लिए आपको 1 से 2 घंटे, ठीक है, 1 से 2 घंटे आपको मैथ के लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है। मानसिक अभिरुचि आपकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, तो आपको इस रीजनिंग को आपको बहुत ध्यान से देना है। और उसके बाद जैसे ही टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद, ठीक है, जैसे टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद अब जैसे देखेंगे कि जिन चीज़ों में आपकी कमी है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में, ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट दिया उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन में मेरा दोनों क्वेश्चन ना समझिए कि गलत हो गए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद फिर से हम मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। जैसे ही मॉक टेस्ट देंगे तो जो मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसे कि मेरा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहेगा वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेरा जो रॉन्ग हो रहा था वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन है आप वो सही कर सकते हैं। बाकी आती है ये जो जीके के क्वेश्चन, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य ज्ञान जो जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ये नरेंद्र सर हैं, ठीक है, ये नरेंद्र सर हैं। नरेंद्र सर आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको देखिए हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, हिस्ट्री की क्लास में अभी इनकी शादी है तो शादी में गए हुए हैं, लेकिन इनकी क्लास अभी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो जाके आप सब देख सकते हैं। और जैसे ही इनकी शादी हो रही है उसके बाद शादी के बाद जैसे ही आते हैं सर, ठीक है, जैसे ही आते हैं आप सभी को क्लास रेगुलर लेना स्टार्ट कर देंगे। और आप सभी को देखिए ये केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, हिस्ट्री के साथ आपको पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको कंप्लीट करा देंगे और एग्जाम के समय करंट भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को देखिए, आपको ये देखिए जो आपके 38 क्वेश्चन है, ये जो 38 क्वेश्चन है 38 में 38 ये कराने वाले हैं कौन, 38 में 38 क्वेश्चन कराने वाले हैं नरेंद्र सर, ठीक है, नरेंद्र सर जो है 38 में 38 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। और बाकी रीजनिंग की बात की जाए तो ये शिवा सर हैं, ये रीजनिंग में आप सभी को अच्छा नंबर दिलाने वाले हैं, ठीक है। अब उसकी बाद बात की जाए हिंदी की, ठीक है, उसके बाद बात आती है हिंदी की। तो हिंदी की हमारी क्लास चल रही है, आप सभी को 37 में 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप रेगुलर क्लास लीजिए, ठीक है, हिंदी के क्लास रेगुलर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से छूटने को नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने कम्युनिटी में एक डाला था, क्या कि मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि आप बताइए हे का विलोम बताइए क्या होगा। तो हे का विलोम 90% हम कह सकते हैं कि, ठीक है, एक गलत आंसर दिया था 90% लोग ने।
तो जैसे कि आप ये हिंदी की क्लास जब देखेंगे, विलोम का शब्द देखेंगे, तो जैसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ही क्लास से देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे क्लास से नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम देकर जैसे ही आएंगे आप सब देख सकते हैं कि जो भी सारे क्वेश्चन फंसेंगे वो हमारे ही क्लास से आए हुए होंगे, ठीक है। तो आज जैसे कोई अपडेट आता है मैं आके आप सभी को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।